Dear all subscribers and friends, welcome back to channel Alps English Academy। देखिए WHO हु यानी कि कौन, सब जानते हैं इसका मीनिंग। WHO हु का पॉइंट हम हर बार हर टेंस में अलग से क्यों देते हैं, इसका एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है मैं आपके साथ फिर दोबारा शेयर करता हूँ। देखिए WHO हु जो है ये एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाता है कि जिसके अंदर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता। जी हाँ, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं, इसमें तो चलो एक ही हेल्पिंग वर्ब है HAD हैड, हु के साथ भी हेड ही आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अब पहला टेंस प्रेजेंट डेफिनेट, दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू डज, अब हु के साथ क्या लगाएं। दूसरा टेंस इसका पार्ट प्रेजेंट का इज MR ING, क्या लगाएं। इसलिए हु का रूल हमेशा अलग बनता है, क्योंकि हु के साथ मेन जो इसका पॉइंट है, हु के साथ सब्जेक्ट नहीं होता। तो हमने इसको डिसाइड करा, फिर इसका एक रूल बनाया कि हु के साथ हम टेंसेस में जो सिंगल हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, सिंगल सब्जेक्ट के, हम वो इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ तो खैर सिंगल प्लूरल की कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ अलग लिखा क्योंकि आपसे पॉइंट क्लियर करना है। क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट और है कि हु के साथ हेड लगा दिया, चलो जो ठीक है हेड आ गया, हु के साथ हेड आ गया, वो आपकी थर्ड फॉर्म आ गई, टेंस हमारा बन गया, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया, कहीं पे लगाया कहीं पे नहीं लगाया, जैसे कि हु हैड कॉल्ड, खत्म हो गई बात, किसने बुला लिया था, हु हैड कॉल्ड यू, अरे किसने आपको बुला लिया था भाई, ठीक है बात समझ में आ रही। लेकिन अब हु हैड लगाया, अब वर्ब भी नहीं लगाया, हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट, कोई नाउन लगा दिया, जैसे मैं हु हैड डायमंड्स लिखा ना मैंने यहाँ पे, तो ये हु हैड डायमंड्स। अब ये क्या है, ये अभी डिस्कस करेंगे आपके सामने, बहुत छोटा सा पॉइंट है, समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल बहुत होता है, कई लोग करते हैं और इतना आसान है। आप कभी देखिएगा कोई भी क्वेश्चन पर आप देखिए, हमारे पैसे जाते हैं या हमारे सेंसा आते हैं, तो उसमें होता है कि हु, WHO हु का क्वेश्चन होता है कि हु इज ही इन दिस लाइन, कि ही कौन है इस लाइन के अंदर। तो हु में सिर्फ आंसर जो होता है ना, हु का आंसर सिर्फ सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल इजी। देखिए आपको वहां कौन पढ़ा चुका था, अरे वहां पर आपको किसने पढ़ा दिया था भाई, कहाँ चले गए थे, मैं वहां चल गया पढ़ने के लिए, किसने पढ़ाया था वहां पे, किसने पढ़ा दिया था, कौन पढ़ा चुका था, तो हु, कौन, हु के साथ हेड लगा दिया आपने, मीनिंग आप इसको कौन तो है आप किसने भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो वैसी बात करेंगे ना जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, ताकि हमारे समझ में आए, जो नॉर्मल हमारी टॉकिंग आपस में रोज होती है, ठीक है। तो हु हैड टीच की थर्ड फॉर्म, देखिए फॉर्म शायद करनी जरूरी है मैंने आपको लिखवाई नहीं है, लेकिन बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इस टेंस के बाद फॉर्म्स के पॉइंट देना शुरू करूंगा, आपको इजी करके ताकि याद हो जाए। तो हु हैड टॉट यू, आपको। अब हु हैड टॉट, अब इसमें ये भी हो सकता है कि हु हैड टॉट साइंस, किसने साइंस पढ़ा दी थी, टू यू, आपको, फिर टू यू कर आएगा। अगर आप इसमें साइंस या कोई भी ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद वर्ब के बाद फिर यू होगा, मी होगा या हिम देम, जो भी आपका जो आपके लास्ट में आप जो है पॉजिटिव प्रोनाउंस आप यूज करेंगे, सॉरी पॉजिटिव आप एडजेक्टिव जो यूज करेंगे, तो वो टू के साथ मी करके करेंगे। पॉजिटिव प्रोनाउंस और पॉजिटिव जो है क्या कहते हैं हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ये दोनों अलग अलग है, इसके बारे में पूरी क्लिप बनाई गई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी डाल दूंगा, ठीक है, वो और आपके समझ में आ जाएगा। तो हु हैड टॉट यू देयर, आपको वहां किसने पढ़ा दिया था, किसने मेरा पर्स चुरा लिया था, पर्स चोरी हो गया था, मिल गया, अरे मैं पार्टी में गई थी, पता नहीं किसने मेरा पर्स चुरा लिया था, बाद में मिल तो गया, पता नहीं किसने चुरा लिया था। तो अब यह आंसर, अरे आपको नहीं, आप कैमरे में देखिए, वो लड़का छोटा वाला बच्चा जो आया था, वो दैट लिटिल चाइल्ड, दैट लिटिल बॉय, उसने चुराया था, ठीक है। तो दैट लिटिल बॉय, फिर पूरा हैड स्टोलन माय पर्स, हु को हटा के नाम लगा देंगे, आंसर हो गया, बिल्कुल इजी। तो हु, कौन, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुराना, स्टील, STEAL, स्टील, STEEL, स्टील, वो स्टील के बर्तन होते हैं, वो हमारे धातु अलग है, वो स्टील, स्टोलन थर्ड फॉर्म, माय पर्स, ठीक है। किसने किसको, अरे किसने किसको, देखिए दो W के वर्ड आगा पढ़ फैमिली के, किसने किसको मारा था, किसने किसको पीट दिया था, तो किसने, हु, यानी कि कौन किसको पीट चुका था, ये है हु हैड बीटन, किसने पीट दिया था, हुम, किसको, हु हैड बीटन यू, अरे तुम्हें किसने मार दिया था, मैंने देखा तुम बहुत रो रहे थे वहां पे, किसने मार दिया था, हु हैड बीटन यू, हु हैड बीटन देम, किसने उन्हें मार दिया था, माय फादर हैड बीटन मी, मेरे फादर ने मुझे मारा था, मेरी मिस्टेक थी, आई हैड डन ए मिस्टेक, मैंने गलती कर दी थी। तो देखिए ये जो आई हैड, ये भी पढ़ा चुका हूँ, अफर्मेटिव बोला मैंने, तो ये अफर्मेटिव, माय फादर हैड, अफर्मेटिव में आ गया सीधा, जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने इसका सेंटेंस, ठीक है। किसने पत्थर उन पर फेंक दिए थे, किसने, कौन फेंक चुका था, हु हैड थ्रोन, हु हैड थ्रोन द स्टोन्स ऑन देम,
किसने उन पर पत्थर फेंक दिए थे। किसको भूख लगी थी। अब लगना, पहले भी आपको बताया मैंने, लगना कई होते हैं, दीवार पे मारा लगना, हिट, किसी का मारा हिट, दिल पे लगना हर्ट, ठीक है, और फील ये लगना जी, ये आपका फील आएगा लगना। अच्छा, पोस्टर लगना, वो पेस्ट कर दिया आपने, स्टिक भी आता है उसके लिए, तो इस तरीके से यूज होते हैं वर्ड्स। सेंस का ध्यान रखें, सेंस। तो हु हैड फेल्ट हंग्री, एपिटाइट भी कह सकते हैं, एपिटाइट भूख के लिए आता है, यानी कौन भूखा महसूस कर चुका था। मीटिंग हो रही थी, अरे किसको भूख लगी थी मीटिंग में, मीटिंग हो रही 2 घंटा, आपने पूछा अरे किसको लगी थी भूख भाई। हु हैड फेल्ट हंग्री, हु हैड फेल्ट एपिटाइट इन द मीटिंग, उसको लगी थी मिस्टर मेहता को, मिस्टर मेहता हैड फेल्ट हंग्री इन द मीटिंग। किसको ठंड लग गई थी, अब ठंड लगना बात आ गई, हु हैड फेल्ट कोल्ड, ठीक है। किसने बिल नहीं दिया था, अब नहीं, किसने बिल नहीं दिया, सब बिल देकर आ गए थे, एक आदमी से बिल नहीं दिया, किसने नहीं दिया था बिल, बताओ किसने नहीं दिया था। हु हैड नॉट पेड द बिल, हु हैडेंट भी कह सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। थर्ड फॉर्म पे, PAY, पे चुकाना, या वो देना नहीं है कि बिल दे दिया, अब बिल दे दिया, बिल लाया आपने, बिल हाथ से दे दिया, गिव, अरे यहाँ पैसे देने की बात हो रही है बिल की, ये देना अलग होता है, पे, तो पे पेड द बिल, ठीक है। किसने क्लासेस नहीं ली थी, क्लासेस, अब क्लासेस लेना भी, एक तो टीचर क्लास ले रहा है तो वो टेक बोलेंगे, एक बच्चे क्लास ले रहा है वो अटेंड आएगा, तो हु हैडंट अटेंडेड द क्लासेस, ठीक है। नाम बता दें जिसने ली थी। किसने आपका पैसा वापस नहीं दिया था, तो हु हैडंट रिटर्न्ड, काम वापस रिटर्न योर मनी, आपका पैसा, नाम बता दें। राज हैडंट रिटर्न माई मनी, या माई हो जाएगा। ये आपका टेंस का हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये आखिरी पॉइंट था। अब ये जो लिखा हुआ है नीचे देखो, हु के साथ हैड, ये आपने नाउन लगा दिया, हु के साथ हैड, फिर एडजेक्टिव या नाउन लगा दिया, कैसे, ये सिंपल चले जाते हैं, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं ये सिंपल सेंटेंसेस में आएंगे, ये अलग चैप्टर है इसका, बिल्कुल सिंपल। जो इसमें जो ना मेन वर्ब नहीं होगा आपका, जैसे हु हैड एक्स्ट्रा शर्ट, अब यहां मेन वर्ब का है, आप हैड को वर्ब बना दिया आपने, तो हु हैड किसके पास थी फालतू कमीज, किसके पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास, था, थी, थे वाला पास, यहां हैड लगाना जी। हु हैड एक्स्ट्रा, किसके पास फालतू कमीज थी, किसके पास हीरे थे, हु हैड डायमंड्स। एयरपोर्ट पे तो मुझे, अरे किसके पास था हीरे, कौन पकड़ा गया, तो खैर कौन पकड़ा गया तो अलग बात आ गई, ये पैसे वाइज आ गया, कौन पकड़ा गया, किसी ने काम करा बाद में बताना। तो हु हैड डायमंड्स, किसके पास थे डायमंड्स, हीरा किसके पास थे, किसके पास पैसा नहीं था, हु हैड नो मनी, यहां नो का इस्तेमाल करेंगे, ये सिंपल है, सिंपल सेंटेंसेस पास्ट के, वॉज वर हैड वाले अलग से चैप्टर बनेगा इसका, क्योंकि इसके अंदर मेन वर्ब नहीं होगा, यही वर्ब माना जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और हु के साथ हैड, फिर नाउन। अच्छा, एडजेक्टिव मतलब वो खासकर जैसे हु हैड प्रीटी डॉल, किसके पास खूबसूरत गुड़िया थी, तो प्रीटी एडजेक्टिव हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरह सेंटेंस बनेगा, आगे की बात है। मैंने खैर हु के साथ हैड आपकी थर्ड फॉर्म, फिर आप ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस आपका कंप्लीट हो गया ना। कुछ पॉइंट्स रह गए थे, हेड के जो 2 सेंटेंस कंबाइंड होते हैं, जैसे कि अंडर सेंटेंस होते हैं, वो आपको अगली क्लिप में आपको बताएंगे जल्दी, ठीक है। नाउ इट हैज बीन क्लियर, मीट वेरी सून नेक्स्ट क्लिप, थैंक्स फॉर वॉचिंग।